सुप्रभात बच्चों, हमने पाठ 4 कविता कौन सी पढ़ी थी? कठपुतली। इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। उन्होंने क्या कहा था? कठपुतली कैसे थे पहले? हमें पहले के ज़माने में मैंने बताया था, पहले के ज़माने में क्या था, पिक्चर सिनेमा सब अब निकला है, पहले नहीं था। तो क्या करते थे पहले? तो सब में इसमें ड्रामा करते थे, गांव में ऐसा लगा के एक दिन बात करके ऐसा सब मिलके एक आदमी पूरा वेश लेके वेशभूषा करके ऐतिहासिक सामाजिक कौन सा भी ड्रामा है तो वो करके सबको संदेश आता था। मतलब देखे तो संदेश आता ही ना, कौन सा भी पिक्चर देखे तो वैसा करते थे। उसके बाद क्या निकला? कठपुतली निकले। गुड़िया बनाते थे, गुड़ियों को धागा डाल के वहां पर पर्दे के पीछे उसको डोरियां बांध के एक डोरी से ऐसा हाथ करना, एक डोरी से पाँव ऐसा, वो सब सेट कर लेते थे पूरा रख के वहां पर लगा के उनको हमको बताते थे। दो गुड़िया, एक माँ है, बेटी है, राजा है, रानी, जो भी कहानी बताना है ऐसा बताते थे इनको। या पर्दा डाल देते थे पीछे ऊपर हाथ, हमको ज्यादा करके तो उधर पीछे कोई देखता नहीं ना, तो सामने स्टोरी है तो सब लोगों का ध्यान एक ही रहता, उधर ही रहता ना, तो ऐसा करके बताते। तो ये इनकी भावना भवानी प्रसाद ने कवि ने बताया कि कठपुतली के द्वारा उनके मन की, कठपुतली तो बात नहीं करती क्योंकि इंसान ने उसको बनाया, उसको जान नहीं है, इंसान ने ही बनाया और हमको उसका खेल बता दे। तो उनकी को भी अगर भावना होती, अगर उन्हें भी जिंदा होते, अगर उनको भी हमारे जैसा बात करने के अगर भगवान ने दिया होता तो कैसा? तो उनको लग रहा कि हम क्यों उनके हाथ के कठपुतली बने, क्योंकि हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम भी स्वतंत्र खड़े रहना चाहते हैं, हमको क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा बोल के 3-4 कठपुतली थे, तो उसमें से एक कठपुतली बोली कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपने पैरों पर खड़े रहने दो, क्यों हमको ऐसा डोरी से बांध के रखते हो? ऐसा बोल के उसको आग बबूला मतलब बहुत गुस्सा आ गया। बहुत गुस्सा आने से क्या होता है, इंसान आंखें होके बड़े बड़े होके, आंखें लाल होके सब गुस्से में आ जाते ना, मतलब पता नहीं वो क्या क्या बोल देते गुस्से के बारे में, तो उनको पता ही नहीं चलता कि मैं किसको क्या कह रहा हूँ, है ना। तो वैसा वो कठपुतली के भी गुस्सा आ गया। तो दूसरी भी क्या बोले, हाँ बहुत दिन हो गया हम स्वतंत्रता से जिए नहीं, हम तो दूसरों के हाथ से जी रहे। तो मतलब उनका कवि का मतलब क्या है बोलने का, हर इंसान को स्वतंत्रता चाहिए, बात करने की और कुछ भी कहने की, रहने की, खाने की, हर इंसान को भी एक स्वतंत्र आज़ादी है, उसको बता रहे। और उसके द्वारा सबको भी क्या बोले, हम भी एक पहले स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्रता के लिए हमने अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े, और हम अब ये कर्तव्य के द्वारा और क्या संदेश मिलता है, हम भी किसी के कठपुतली है ना। भगवान के हाथ में अपनी डोरी, अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में। जैसा वो कहते हैं चलो, बोलते हैं हम चले जाना, और आओ भी जाना है तो छोटे बच्चे के द्वारा हम आते हैं और हम इसी दुनिया में भगवान के नाम स्मरण करके हम बड़े होते रहते हैं ना। तो हमने ये कविता पढ़ ली। अब इसके भी इसका उद्देश्य तो हमको पता चल गया। अब इसमें कविता देखो, अपने पैरों पर खड़े होने का अभिप्राय बताइए। अपने पैरों पर खड़े होना मतलब क्या है? इंसान तो चलते छोटा रहता तो चलना सीखता है, फिर थोड़े थोड़े पैर करके वो तो चलता ही है। इंसान तो अपने पैर, वैसा नहीं पैरों पे खड़े रहना मतलब सब जन कर दे, पशु भी चलते हैं, लेकिन हम अपने कुछ काम करके, अपना नाम कमा करके, अपने मेहनत से उसको खड़े रहना, कुछ उद्देश्य रहना अपने जीवन में, उसको बोलते अपने पाँव पे खड़े रहना, ठीक है ना। तो इसको क्या दिए, इसका भाव बताना। तो ये खाली बोलना है आपको। कठपुतली के द्वारा हमें क्या संदेश मिला है कि हमको, हर इंसान को स्वतंत्र रहना चाहिए और स्वतंत्रता से अपने जो भी विचार है व्यक्त करना है, ये हमको संदेश मिला है। तो ये हमको खाली बोलना है। अब इसके ये भाव है, मैंने क्लास वर्क में आपको स्मार्ट बुक में ये आपको दे दूंगी। और इधर देखो, इधर भी अब जूम क्लास में आते हैं तब पेंसिल रेडी रख के आप ये लिखना है। सन 1857 कौन थे जब कौन कौन लड़े? झांसी की रानी, मंगल पांडे, और भी कई नाम है अपने स्वतंत्र सेनानी के, लेकिन ये दोनों का ही, उधर दोनों का ही जगह दी है, वहां पर दोनों का ही लिखना। सन 1942 में तो कौन लड़े मालूम है ना आपको? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे ये लोग लड़े थे। यहाँ पर भी 2 ही दिए, तो किसी 2 के नाम लिखना है। अब यहाँ पर मुहावरे दिया है, इसको हम लिखना है। वह सब मैं
आपको स्पार्ट बुक में दूंगी और पढ़ लेना, लिखना। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, देखो पेज नंबर 22, पन्ना नंबर 22 में देखो यहाँ पर क्या है, कठपुतलियों में अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचा है ना। स्वतंत्रता से उनका अभिप्राय अपनी इच्छा अनुसार क्या करना है। वे चाहती है कि उन पर किसी का नियंत्रण न रहे। इसी प्रकार अन्य पालतू पशु क्या सोचते होंगे, किसी एक पशु की आत्मकथा लिखी है। कोई भी एक पशु जो कौन हम पालते हैं ना, कुत्ता, घोड़ा, गाय, ऐसा पालते हैं ना, तो उसके ये भी चाहते हैं कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन निरीक्षण करने वाला तो कोई ना कोई चाहिए। अगर हम खाली स्वतंत्र, हमको कोई नहीं बोले, हमको कोई कुछ ना बोले, ऐसा तो नहीं रहता। क्योंकि निरीक्षण करने हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं निरीक्षण करने के लिए, फिर शादी होने के पहला हम खुद रहते हैं, लेकिन हमारे साथी जो होते हैं वो रहते हैं। ऐसा चलते आ रहा है रिवाज। हम अकेले तो निरीक्षण नहीं करना हो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये चाहते हैं कि निरीक्षण ना रहे। फिर किसी अन्य पशु, मतलब हम किसी पशु को भी पालते हैं तो उस पशु की किसी एक पशु, कोई भी जानवर ले लो, कुत्ता लो, घोड़ा लो, कोई भी लो, तो उसका बारे में उसकी आत्मकथा आप उसके वो बात करें, ऐसा आप लिखना है। जैसा हम हमारे बारे में लिखते, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा हूँ, मैं रहती हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं वहाँ रहती हूँ, मैं मेरे माता पिता ये, ऐसा जो भी कुछ भी लिखते हैं अपने बारे में, तो ऐसा करके मैं बड़ी हो गई, मैं ऐसा इस द्वारा मैं अपने पाँव पकड़ी, मैं पाठशाला में एक शिक्षिका हूँ, जो भी अपने द्वारा हम लिखते हैं। वैसे ही ये आत्मकथा जो बात कर रहा है, सपोज आप घोड़े के बारे में लिख रहे, तो घोड़ा बात कर रहा है, वैसे लिखना, मैं घोड़ा हूँ, मुझे ये लोग पालते हैं, ये मालिक है, मेरे को ऐसा नाम रखे, मुझे रोज़ खाने खिलाते हैं, बाहर लेके जाता हूँ, उनके लिए मैं ये करता हूँ। ये सब आपको एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद में कितने लाइन आते हैं, एक 5-6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, जो भी, उतने एक अनुच्छेद आपको लिखना है। उसके बाद कठपुतलियों ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वे स्वतंत्रता अपने पैरों पर खड़े होने को मानती है। अपने पैरों पर होने का मतलब आत्मनिर्भर है ना, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भरता का जीवन में क्या महत्व है समझाइए। तो कठपुतली भी चाहते हैं, हर इंसान भी चाहता है, और वो होना भी चाहिए। आत्मनिर्भर माने अपना काम आप करना, खुद करना, और दूसरों की भी सेवा करना, और दूसरों को बार बार हम सताना नहीं। दूसरों पर देखो कैसा करते, थोड़े बच्चे क्या करते हैं आजकल, बड़े हो रहे और पढ़ाई लिखाई कर रहे, जो भी कर रहे, और जॉब के लिए होना है तो बड़ा इतने पैसे होना, नहीं तो इतने से इसमें जॉब पे नहीं जाने, और वैसे ही बैठ जाते घर में, तो माता पिता कितने दिन देखेंगे उनको अपने पाँव पर जो भी हमको वेतन मिलता है, जो भी पगार मिलता है, उसमें थोड़े पैसों पे हम पहले स्टेप चढ़ना, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसा करते हुए तब बड़ी इतनी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पहले ही जाते हमको 20,000 होना, 30,000 होना, ऐसा बोलते हो कभी नहीं होगा। तो हम कैसा, हम भी देखो छोटेपन में पहली कक्षा पढ़ते, क्या एकदम 10वीं कक्षा में जाते क्या, नहीं, तो पहली जाते, दूसरी जाते, तीसरी, ऐसा करते करते हम मंजिल पहुंचना है तो भी सीढ़ी पर जाना है, तो भी हमको एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता। ऐसा नहीं कि यहाँ रखते ही वहां जाता। हाँ, वो कैसा हो गया, बिजली के स्टेप्स हो गए, वैसे हम जाते टीचर वो भी बोलेंगे बिजली के स्टेप्स हो गए, सीढ़ियाँ वैसा रखते और हम वहाँ चले जाते, लेकिन वो भी सरकता है ना, सर के बिना तो नहीं जाता। तो ऐसा ही आत्मनिर्भर होना मतलब हम जो भी हमारे कला कौशल से आगे बढ़ेंगे, उस विभाग में, उस क्षेत्र में हम कुछ ना कुछ करना, और अपना भी निर्वाह करना, दूसरों को भी सेवा करना। इसका महत्व ये है। तो इसके लिए उसका महत्व बहुत है, आत्मनिर्भरता का महत्व अपने जीवन में। तो सबको, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हमको ये बहुत जरूरी है कि अपने आत्मनिर्भरता के रहे। तो सब लोग आपको प्यार करते हैं, हमको प्यार करते हैं, हमको बहुत लाइक करते हैं सब लोग। चलो ये कितने अच्छे, ये औरत कितनी अच्छी है, सबको हेल्प भी करती है और खुद भी अपना काम कर लेती, अपने इच्छा के अनुसार करती है, ऐसा किसी को। तो ये सबको जीवन में पसंद भी आते हैं और हम करना भी चाहिए। ये इसका महत्व जीवन में बहुत है। तो भाषा की बात तो हम देखें, यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखना है, अलग इधर बताए, इसी को लिखो बोल के बोले, दुबला पतला। इसमें क्या आती है, योजक लाइन, बीच में योजक लाइन आती है, उसे योजक लाइन मिलते हैं दोनों के बीच में। इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला, सफेद काला, ऐसा जो भी है वो यहाँ पर दिए, उसको क्या बोलते हैं, योजक लाइन लग के लिखना है। ये है आपको भाषा भाग में बताए।
जोड़ के लिखे, उसको कौन से शब्द बोलते हैं? जैसे काठ, इधर भी दे दो, काठ पन्ना, कटकुला, कटफोड़ा, हाथ हाथ, ऐसा इसका डिफरेंट बनाए। देखो सोना, सोना बोल दो ये गोल भी होता, और सोना बोल तो सो जाना भी होता। ऐसा यहाँ पर शब्द, एक शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर दिए हैं, तो इसका प्रयोग करते हुए अगर ऐसा भी देते हैं ध्वनि का तालमेल, जोड़ी बनाना, ऐसे परिवर्तन अपने में आता है पढ़ते पढ़ते लेसन में। दुबला पत्ता, इधर उधर जाओ, कहाँ सुना, ऊपर नीचे, ऐसे शब्द आते हैं, उसका आपको पढ़ने को भी आना। उसका अगर ऐसे शब्द भी देते हैं योजक लेंगे के, इसका अर्थ समझकर वो दो शब्द भी आना, ऐसा वाक्य में प्रयोग भी हमको करने आना है। तो ये हो गया अपना कठपुतली का कविता। और ये 4 लेसन में से आपको मैं जूम क्लास में पूछूंगी, एक एक प्रश्न पूछूंगी, आपको कंटेस्ट करना है। खाली पढ़ के क्लास वर्क में लिखना नहीं है, और बुक भी लाके नहीं दे रहे हैं आप। बुक लाना, स्मार्ट बुक लाना, क्लास वर्क लाना, उसके पीछे होमवर्क करना। जो भी हम होमवर्क दे रहे प्रति हर मंडे के दिन, ट्यूसडे मंडे 2 आ रहा, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, है ना, तो वो करना है जरूर, उसी से आपको अंक मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। समझ में आया? हम जूम में भी बोले आपको, आप रिकॉर्डिंग में भी बोल रहे, तो आप ध्यान दीजिए, सीरियस हो जाइए पढ़ने में, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत कम समय है। धन्यवाद।